हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज एक और नया प्राणायाम हम सीखने जा रहे हैं जिसे कहते हैं शीतकारी। इस प्राणायाम का उद्देश्य है कि हम हमारे शरीर में ठंडक निर्माण करें, शीतलता निर्माण करें प्रयत्न पूर्वक। जैसे गर्मी के मौसम में आपको पता है कि बाहर भी बहुत गर्मी होती है और उसके कारण हमारे शरीर में भी बहुत गर्मी बढ़ जाती है, तो हमें कई गर्मी से उत्पन्न होने वाले कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उस सारी गर्मी से उत्पन्न होने वाले कठिनाइयों से अगर आपको मुक्ति पानी है तो इस प्राणायाम का अभ्यास आप रोज कर सकते हैं। यथाशक्ति निरंतर आप इसका अभ्यास करें और गर्मी से उत्पन्न होने वाले सारे रोगों से आप मुक्ति पाइए। पिछले अभ्यास में हमने शीतकारी सीखा था, ये उसी तरह का ही फायदा देता है, बस इसका अभ्यास करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम अपने दोनों दांतों को आपस में जोड़ लेंगे। हमें अपने दांतों को लॉक नहीं करना, जैसे खाना चबाते समय हम उसे लॉक करते तो उस तरह नहीं करना है। तो एक दूसरे के ऊपर हमें दांतों को रखना है और हमारे जीभ को पीछे से उसको दबाना है। तो फिर हमारे दांतों की जो गैप रहेगी, जो थोड़े थोड़ा छेद रहेंगे, उनके अंदर से हमें सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है। हमारे मुंह को थोड़ी देर के लिए बंद करना है, 1 से 2 सेकंड, 3 सेकंड तक आप बंद रख सकते हैं और फिर उसके पश्चात आपको नाक से लंबी गहरी सांस छोड़ना है। तो आपको सांस लेते समय अपने छाती में, आपके पेट में आपको ठंडक से महसूस होगी, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको सांस रोकनी है। जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तो आपको महसूस होगा कि गर्म हवा बाहर आ रही है। तो इस तरीके से इस अभ्यास को किया जाता है। इस अभ्यास को अगर आप निरंतर करते हैं तो जिनको हाइपर एसिडिटी होती है, पित्त की विकृति होती है, उनके लिए सबसे कारगर माना गया है। अगर जिनका दिमाग हमेशा चिड़चिड़ा रहता है पित्त के कारण या किसी और कारणवश, उनके दिमाग को शांत रखने के लिए भी ये प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। और चेहरे पे ग्लो आने के लिए भी इस प्राणायाम का बहुत इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात, जब आपको भूख और प्यास लगे और आपके पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो, उस समय में भी इस प्राणायाम का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। 5 से 10 मिनट तक इस प्राणायाम का अगर आप अभ्यास करते हैं तो कम से कम 1 घंटा से 2 घंटा के लिए आपकी भूख और प्यास आपके नियंत्रण में आ जाती है। तो इतना इसका फायदा है। तो देखते हैं इसे कैसे किया जाता है और उसके बाद हम इसके कुछ दोषों का भी अभ्यास करेंगे कि इन्होंने ये नहीं करना है। तो सबसे पहले अगेन आप एकदम स्वस्थ स्थिति में बैठ जाइए। अगर आपको कोई ध्यानात्मक आसन आता है जैसे कि पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, सिद्धासन, तो आप उसमें भी बैठ सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल करता है। हाथों को आप अपने घुटनों पर रख देंगे, इसे द्रोण मुद्रा कहते हैं। द्रोण माने बाउल होता है, तो उसको ऐसे रख देंगे। पीठ की हड्डी सीधी, कंधे स्वस्थ, आंखें बंद। 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। अब सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ दीजिए। अपने दांतों को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए और फिर जीभ को पीछे से स्पर्श करते हुए सांस लेनी है। मुंह को बंद करेंगे, कुछ समय तक रोकेंगे अपने सांस को ताकि अंदर पूरी ठंडक को एब्जॉर्ब किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। और फिर दोनों नाक से सांस को छोड़ना है ऐसे। फिर से हम इसको 5 बार दोहराएंगे। अब बस को यहीं पे रोकना है। धीरे से आंखें खोलेंगे
तो इस तरीके से इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। आप इसको कम से कम 5 मिनट तक करिए ताकि आपको इससे पूरा लाभ मिल सके। कम करते तो आपको बस एक कुछ समय के लिए थोड़ा सा ठंडक महसूस होगा और इमीडिएटली वो ठंडक निकल भी जाएंगी। पूरे से पूरे बेनिफिट के लिए आपको कम से कम 5 मिनट, आप इसको 10 मिनट तक भी दोहरा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जितने इसके फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी सर्दी खांसी जुकाम है तो उस समय इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। अगर उस समय में भी आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी सर्दी खांसी और उग्र हो जाएंगी और आपको आपका नाक, आपका गला ब्लॉक हो जाएगा, जिससे आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। सो ठंड से रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी है तो इस प्राणायाम का अभ्यास वर्ज्य किया गया है, इसको नहीं करना है। बाकी इसका आप कभी भी कर सकते हैं। और एक बार खाना खाने के पश्चात, भोजन करने के पश्चात इस प्राणायाम का अभ्यास आपको नहीं करना है। अगर करते हैं तो जिससे आपका डाइजेशन जो है, पाचन संस्था है, वो बहुत धीमी हो जाएंगी, तो आपके भोजन को हजम करने में आपको बहुत ज्यादा समय लग सकता है। अगर इसको इस तरह कैसे आप बार बार दोहराते हैं तो आपको कब्ज का भी प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। तो इसी वजह से आपको भोजन के पश्चात इसे नहीं करना है, या आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद कम से कम आपको इसको नहीं दोहराना है। तो आशा करते हैं आपको इस अभ्यास से लाभ हो, आप अपने कठिनाइयों से निजात पा सके। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। हरे कृष्णा।